जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे भक्तों, आज हम अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा सुनने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसी ही रोचक कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम अमावस्या और पूर्णिमा की यह कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा रानी रहा करते थे। उनकी दो बेटियां थीं और दो बेटे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और सारा काम किया करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं किया करती थी और न ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहते थे और उसी से अधिक प्रेम करते थे और अपने दोनों पुत्रों से प्रेम करते थे। तो राजा रानी अपने पुत्रों और अमावस्या का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं और राजा अपने बेटों का विवाह कर देता है और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सभी राजा को उनका विवाह करने के लिए कहते हैं। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मैं करना ही चाहता हूँ। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि उसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन करना पसंद है, कथा कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, पूजा पाठ करना पसंद है। तो अगर वह बड़े घर में जाएगी तो वहाँ यह सब नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसकी शादी किसी गरीब घराने में ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लग गए और अंत में राजा ने पूर्णिमा का विवाह एक गरीब घर में करा दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ करा दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है ना, देखते हैं इसके भगवान इसकी किस प्रकार मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत सा धन दौलत दिया, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाई भाभीयों का काम करती थी और भाभीयों का काम में हाथ बटाया करती थी। लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी और उसमें सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन ने शिव चर्चा रखी है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, यह तो पूजा पाठ का काम है, तुम अवश्य चलो और हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली जाती है। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर में क्यों चली आई हो? अब आ ही गई हो तो इधर उधर मत घूमना, चुपचाप एक जगह बैठी रहना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना गलत काम है? भगवान, अब मुझसे नहीं रहा जाता,
अब मुझ पर रहम करिए। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वो वहाँ से बिना प्रसाद के वापस आ गई। वह रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलकर आऊँ। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिलता है। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर देना, थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया और तुलसी माँ की पूजा की और उसमें जल डाला। बूढ़ी माँ को भी स्नान करवाया और उनके चरण दबाकर पूर्णिमा जाने लगी। पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कुछ काम तो नहीं है? बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके चली जाओ और लौटते समय मुझसे अवश्य मिलकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था। उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे जो और कोई नहीं स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें नहीं पहचाना। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब उन बाबा ने कहा, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब कार्य किया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसने काली माँ का मंदिर देखा। वहाँ पर काली माँ भी एक बूढ़ी माई का रूप लिए बैठी हुई थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, ज़रा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की और इसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान भी कराया और हाथ पैर दबाकर फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ पर भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह और कोई नहीं स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी साफ सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। उस नाव में फूल बिछे हुए थे और वह अपने मायके पहुँच जाती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। फिर सब खूब बातें करते हैं। सुबह जब ननद जाने लगती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है तो भाभी ने उसे एक लाल रंग की साड़ी दी और कहा, ननद जी इसे पहन लो और जल्दी जल्दी हमसे मिलने आया करो, तुम बहुत दिनों में आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं अवश्य आऊँगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीयों ने थैला भरकर उन्हें सामान व गहने दिए। पूर्णिमा घर के लिए निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव मिली और वह नाव में बैठकर उस पार पहुंची तो वही बुढ़िया माई मिली जो और कोई नहीं गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी अपने मायके से? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तो बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और पूर्णिमा से कहा, इसे ले जाओ, ये बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूँगी? और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चली गई। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माता बैठी थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए।
फिर कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ पर भी बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव बैठे हुए थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया और वो लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। अब पूर्णिमा अपने घर पहुँच गई और वो पांचों थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने का सामान और कपड़े व गहने थे। उसने खाने पीने की चीज़ें और कपड़े अपने बच्चों को दे दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माता ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरा था और चौथे थैले में जो भगवान शिव ने दिया था उसमें धन संपत्ति और समृद्धि भरी थी। पांचवें थैले में जो तुलसी माँ ने दिया था उसे खोला तो वह चावल गेहूँ अन्न धन से भरा था। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर संपत्ति संपूर्ण और बहुत ही धनवान हो गया। उसका घर संपत्ति से भर गया। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा क्यों ना मैं शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी गई बुलावा देने के लिए। जब अमावस्या बहन के घर चर्चा में आई तो अपनी बहन के घर में इतनी धन दौलत और समृद्धि देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूर्णिमा से पूछा कि बहन तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया। तब पूर्णिमा ने कहा देखो बहन तुमने शिव चर्चा रखी थी, तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं तुम्हारे घर बिना बुलाए चली गई। तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। यह सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सभी को दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा बेटी यह चबूतरा बहुत गंदा हो गया है, इसे धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है ए बुढ़िया मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर उसे बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिवजी मिले। उनसे भी उसने यही कहा और इससे आगे चली तो काली माता मिली। उनसे भी यही कहकर वह चल दी और गंगा मैया से मिली तो उनसे भी वैसे ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे भरे थे जो उसके पैर में चुभ गए। फिर वह अपने मायके गई। तब उसकी भाभीयों ने जब उसे देखा तो वह सोचने लगे कि यह कहाँ से आ गई। पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था इसीलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन इसके पास तो सब कुछ है तो यह यहाँ क्या लेने आई है। कोई बात नहीं, अब आ गई है तो बैठो, कुछ काम तो करवाएगी नहीं। बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमावस्या खाना खाकर सो जाती है और सुबह होते ही वह अपनी भाभी से कहती है भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभी ने कहा कि ठीक है। तब अमावस्या कहने लगी कि भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा जाओ तुम्हारे घर थैला पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या चल दी और रास्ते में उसे गंगा मैया मिली। गंगा माँ ने कहा आ गई बेटी। तो उसने कहा आपने पूर्णिमा को थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। तो गंगा माँ ने कहा ठीक है बेटी तुम जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुँच जाएगा। ऐसे ही काली माँ ने और शिव जी ने और तुलसी मैया ने कह दिया। जब वह घर पहुँची तो उसने अपने आंगन में 5 थैले देखे। अमावस्या उन 5 थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर और सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा हे भगवान मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हें इतना सब मिला और मुझे कुछ नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा मैं मायके जाती हूँ तो भाभी के साथ काम कराती हूँ और तुमने तो भाभी का कभी हाथ नहीं बटाया और ना ही उनकी कभी मदद की। भाभी तुमको क्या देती,
गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, तुलसी माँ, काली माता सबको तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब वह कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मुझे भी बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर भी हो। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन देखो, तुम 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, और दूसरे सूत्र में चर्चा करना, और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने जो हमें 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करो और हृदय में बसाओ। मैंने सदा दूसरों की सहायता की है और सबकी सेवा की है, इसीलिए भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और मुझ पर उनकी कृपा है। यदि तुम भगवान की कृपा पाना चाहती हो तो तुम इन 3 सूत्रों का पालन करो। जय शिव शंकर। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।